नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अलग अलग धर्मों में परमात्मा का स्वरूप अलग तरह से बताया गया है। कुछ धर्मों में कहा गया है कि ईश्वर एक ही है और उसका एक पुत्र है जो 7वें आसमान पर विराजमान है। वही परमात्मा न्याय करने वाले हैं और मनुष्य के पुण्य और पाप के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वे ही सर्वोच्च परमात्मा हैं जो अनादि, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। वे न केवल न्याय करते हैं बल्कि सृष्टि के पालनहार और मोक्षदाता भी हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 17वां अध्याय के 23वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मन्स्त्रिविद स्मृत अमनास्तेन वेदाश्म यज्ञाशन विहिता पुरा। ओम तत्व सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। 12वां अध्याय का 3रा और 4था श्लोक। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्त पर्युपास्ते सर्वत्रग्मचिन्त्यम च कूत्स्थम चल ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामा सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत ही ते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं, यानी सच्चिदानंद स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। 15वां अध्याय के पहला श्लोक में श्री भगवान बताते हैं संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमद शाखमशचत प्राहुर्व्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। श्री भगवान बोले, आदिपुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं, और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल वाला कहते हैं। और ब्रह्मारूप मुख्य शाखा वाले उस आदिपुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा है, और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। जिस संसार रूप पीपल वृक्ष अंडस को अविनाशी, इस वृक्ष 8वां अध्याय के 16वां श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो लेस देन रजुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर यत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। 11वां अध्याय के 10वां और 11वां श्लोक में श्री भगवान अपना अविनाशी स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। अनेक वक्त्रनैनमृकाधु तदर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपनम सर्वश्चियम्यम देवम नंत विश्वतमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 15वां अध्याय के 6 श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं, न तद्धासते सूर्यो न शशाडको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परममम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। 15वां अध्याय के 12वां श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। यदादित्यगत तेजो जगदासते 5 डिखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जगत में जो भी प्रकाश और ऊष्मा है, उसका मूल स्रोत वे स्वयं हैं। सूर्य का प्रखर तेज, चंद्रमा की शीतल ज्योति और अग्नि की उष्णता सब उनकी ही शक्ति से प्रकट होती है। 7वां अध्याय के 26वां श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मा तू वेद न कश्नन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के सभी प्राणियों को भली भांति जानता हूँ। मुझे किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है, परंतु जो लोग श्रद्धा और भक्ति से रहित हैं, वे मुझे वास्तव में नहीं जानते, भले ही वे मेरे बारे में बहुत कुछ सुने या कहें। ये श्लोक भगवान की सर्वज्ञता, ओमनिसाइंस और दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। वे समय, स्थान और परिस्थिति से परे हैं, किंतु बिना भक्ति के उन्हें समझना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने इसे कई तरीकों से समझाया है। संक्षेप में 3 मुख्य मार्ग हैं। 1. भक्ति योग
प्रेमपूर्वक भगवान की शरण में जाना। 2. ज्ञान योग, जनना योगा, आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान प्राप्त करना। 3. कर्म योग, कर्मा योगा, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना और फल को भगवान को समर्पित करना। 1. भक्ति योग, सर्वोत्तम मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर दैन मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तवैवम आत्मान मत्परायणः। गीता 9.34। अर्थ, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार पूरी तरह मुझ में लगकर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। गीता 18.66 में भगवान ने अंतिम और सीधा उपाय बताया। ग्रेटर दैन सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सब धर्म और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। 2. ज्ञान योग, सही दृष्टि। आत्मा नित्य है, न जन्म लेती है, न मरती है। 2.20 ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। 15.7 जब ये ज्ञान होता है कि हम भगवान के अंश हैं, तब मन स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होता है। 3. कर्म योग, सेवा का मार्ग। अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ के करो। 2.47 अपने सभी कर्म भगवान को अर्पण करो। 3.30 फल की इच्छा छोड़कर कार्य करने से मन शुद्ध होता है और अंत में ईश्वर प्राप्ति होती है। भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है, विस्तार से वर्णन है, लेकिन अंत में श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। संक्षेप में, 1. कर्म योग, कर्मा योगा। इसमें हम अपने सभी कार्य ईश्वर को अर्पण भाव से फल की आसक्ति छोड़कर करते हैं। सूत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 2.47 उद्देश्य, कर्म से मन की शुद्धि और अहंकार का क्षय। 2. ज्ञान योग, जनना योगा। इसमें हम विवेक, आत्मचिंतन और शास्त्र ज्ञान से आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं। सूत्र, नेहाभिक्रमना शौस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 2.40 उद्देश्य, अविद्या का नाश और आत्म साक्षात्कार। 3. भक्ति योग, भक्ति योग। इसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर का स्मरण और सेवा की जाती है। सूत्र, मन्ना भव मद्भक्तों मामेवैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। 18.65 उद्देश्य, ईश्वर से गहरा प्रेम और मिलन की लालसा। गीता का संदेश, कर्म योग से मन शुद्ध होता है, शुद्ध मन से ज्ञान योग में सत्य का बोध होता है, और अंत में भक्ति योग से वह ज्ञान प्रेम में बदलकर हमें परमात्मा से जोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं 4.11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, यानी जो जैसे भी मेरे पास आता है मैं वैसे ही उसकी प्राप्ति कराता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। खूब नाम जप कीजिए ईश्वर का।